ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री, मेरी पुस्तिका वेदधाम संस्कार संचेतना, क्रमशः भाग 11, वेदधाम संस्कार संचेतना। संस्कारों के क्रम में 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। इस संस्कार के विषय में ऋषि का निर्देश है, प्राशन संस्कार तभी करें जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होवे। षष्ठी मास्यन्न प्राशनम घृतौदनम तेजस्कामः दधि मधु घृत मिश्रितमन्नम प्राशयेत आस्वलायन गृह सूत्र। अर्थात छठे महीने बालक को अन्न प्राशन करावे। जिसको तेजस्वी बालक करना हो वह घृत युक्त भात अथवा दही, शहद अर्थात शहद और घृत तीनों भात के साथ मिला के विधि से अन्न प्राशन करावे। संस्कार विधि अन्न प्राशन प्रकरणम। संस्कार के अनुरूप चावल आदि को पकाकर विधि अनुरूप होम की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करके ऋषि लिखते हैं, जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी दिन यह संस्कार करें। संस्कार विधि अन्न प्राशन प्रकरणम। ऋषि लिखते हैं, आहुति से बचे हुए भात में दही, मधु और उसमें घी यथा योग्य किंचित किंचित मिला के और सुगंधि युक्त और भी चावल बनाए हुए थोड़े से मिला के बालक के रुचि प्रमाणे ओम अन्नपते अन्नस्य इत्यादि इस मंत्र को पढ़ के थोड़ा थोड़ा पूर्व उक्त भात को मुख में देवे। यथा रुचि खिला बालक का मुख धो और अपने हाथ धो के महावाम देव्यगान करके जो बालक के माता पिता और अन्य वृद्ध स्त्री पुरुष आए हों वे परमात्मा की प्रार्थना करके त्वम अन्नपति रन्नादो वर्धमानो भूयाः इस वाक्य से बालक को आशीर्वाद देके सबको प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। संस्कार विधि अन्न प्राशन प्रकरणम। महर्षि दयानंद। संस्कारों के क्रम में 8वां संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार है। यह 8वां संस्कार चूड़ा कर्म है, जिसको केश छेदन संस्कार भी कहते हैं। तृतीये वर्षे चौलम आश्वलायन गृह सूत्र सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम गोभिलीय गृह सूत्र। यह चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन बालक के जन्म के तीसरे वर्ष व 1 वर्ष में करना। उत्तरायण काल शुक्ल पक्ष में जिस दिन आनंद मंगल हो उस दिन यह संस्कार करें। इस संस्कार को भी श्रद्धा पूर्वक होम आदि की विधि पूर्ण करके ऋषि लिखते हैं, क्षौर हुए पश्चात मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के सिर पर लगा के स्नान करा। उत्तम वस्त्र पहना के बालक को पिता अपने पास ले शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ के ऋषि लिखते हैं, साम वेद का महावाम देव्यगान करके बालक की माता स्त्रियों और बालक का पिता पुरुषों का यथा योग्य सत्कार करके विदा करें। और जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान करके ओम त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः इस मंत्र को बोल बालक को आशीर्वाद देके अपने अपने घर को पधारें और बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न रखें। संस्कार विधि चूड़ा कर्म प्रकरणम। संस्कारों के क्रम में 9वां संस्कार कर्णवेद संस्कार है। इस संस्कार के विषय में ऋषि का यह संदेश है, कर्णवेदो वर्षे तृतीये पंचमे वा। यह आस्वलायन गृह सूत्र का वचन है। बालक के कर्ण अर्थात कान व नासिका अर्थात नाक के वेद अर्थात छिद्र करने का समय जन्म से तीसरे व 5वें वर्ष का उचित है। संस्कार विधि जो दिन कर्ण व नासिका के वेद का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान और वस्त्र अलंकार धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला में लावे। संस्कार विधि कर्णवेद। अन्य संस्कारों की भांति ही होम की संपूर्ण विधि संपन्न करके ऋषि लिखते हैं, उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ व खिलौना धर के ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा इत्यादि इस मंत्र को पढ़ के चरक सुश्रुत वैद्यक ग्रंथों के जानने वाले सदवैद्य के हाथ से कर्ण व नासिका वेद करावें।
कि जो नाड़ी आदि को बचा के वेद अर्थात छिद्र कर सके। पूर्व उक्त मंत्र से दक्षिण कान और ओम वक्षयंती वेदा गनिगंती इत्यादि इस मंत्र को पढ़ के दूसरे वाम कर्ण अर्थात बाएं कान का वेद करे। तत्पश्चात वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रखे कि जिससे छिद्र पूर अर्थात भर न जावे, और ऐसी औषधि इस पर लगावे जिससे कान पके नहीं और शीघ्र अच्छे हो जावें। संस्कार विधि कर्णवेद संस्कार। महर्षि दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद।